देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं। सवालों की बौछार है, पक्ष हमलावर है और खुद पार्टी के अंदर से भी उठ रही आवाजें अब खुलकर पोल खोल रही हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अखिलेश की नींद उड़ी हुई है। सपा से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार उनके कार्यकाल, उनके फैसलों और उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि अब आरोप पार्टी के भीतर से आए हैं और वो भी एक ऐसी महिला से जिसने माफिया राज से लड़ते हुए अपने पति को खोया और फिर भी हार नहीं मानी। अब वही पूजा पाल खुलकर कह रही है कि सपा की राजनीति सिर्फ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है और अगर आप माफिया के खिलाफ खड़े हो जाएं तो पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। पूजा पाल के खुलासे से उड़ी अखिलेश की नींद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है विधायक पूजा पाल, और वजह है उनके द्वारा समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए गए तीखे और गंभीर आरोप। पूजा पाल को हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और उसके बाद जो राजनीतिक भूचाल आया उसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी। ये कोई सामान्य निष्कासन नहीं था, बल्कि एक महिला नेता की ओर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ऐसे आरोप लगाए गए जो सीधे सीधे सपा की विचारधारा और उसकी नीतियों, उसके कथित समावेशी राजनीति के चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब करते हैं। पूजा पाल का कहना है कि उन्हें इसलिए पार्टी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में पहली बार माफिया अतीक अहमद का नाम लिया। उनका कहना है कि सपा नेतृत्व को डर था कि अगर अतीक का नाम लिया गया और साथ ही साथ उन्होंने योगी की तारीफ भी की और उनके खिलाफ बयानबाजी हुई अतीक अहमद के खिलाफ, तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसीलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया और इसी डर से उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुस्लिम वोट कट ना जाए, इसलिए सपा से मुझे निकाला गया। अखिलेश गुंडों को देते थे पनाह। पूजा पाल ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति ही वोट बैंक की कैलकुलेशन पर टिकी हुई है। उनका कहना है कि जिस महिला ने 18 साल तक एक दुर्दांत माफिया जैसे अतीक अहमद से लड़ाई लड़ी, जिसने अपने पति की हत्या के बाद न्याय के लिए दिन रात एक किया, उस महिला को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि पार्टी को डर था कि कहीं मुस्लिम समुदाय का वोट नाराज ना हो जाए। पूजा पाल ने तीखे शब्दों में कहा कि मुझे पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने अतीक अहमद का नाम लिया, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसकी तारीफ की। पार्टी को डर था कि अल्पसंख्यक समुदाय नाराज ना हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक ना छूट जाए, मुस्लिम वोट कट जाएगा। इससे साफ होता है कि सपा के लिए न्याय, संघर्ष और सिद्धांतों से बढ़कर सिर्फ वोट है, और वो भी खास समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का। 2025 के सियासी परिदृश्य में अखिलेश एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, यानी राजनीति के पर्दे के पीछे किस तरह से अपराधियों की लॉबी चल रही थी। ये सब आज धीरे धीरे सामने आ रहा है कि अखिलेश ने कितने गुंडे माफियाओं को पनाह दी थी। अपराधियों का जो राज था वो आज खुलकर सामने आ रहा है। खुद सपा से निष्कासित हुए नेता इस राज को खोल रहे हैं। पूजा पाल ने जो बयान दिया है वह सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा का इजहार नहीं है, बल्कि ये उस गहरी साजिश का पर्दाफाश है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से जड़ें जमाए बैठी थी। उनका कहना है कि मेरे जैसे विधायक को निकाल दिया गया क्योंकि मैं न्याय के पक्ष में थी। मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने वोट की बजाय जमीर की बात की, सच का साथ दिया, इंसाफ की बात की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। सबसे ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की खुलकर तारीफ कर दी थी विधानसभा में। उन्होंने कहा कि कम से कम मौजूदा सरकार ने अतीक अहमद जैसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सपा के शासनकाल में यही अपराधी मंत्री से लेकर विधायक तक सब कुछ बनता रहा। उनका कहना है कि जब मुझे पता चला कि अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया तो मैंने प्रसन्नता जाहिर की, मैंने वोट देकर धन्यवाद किया और शायद यही अपराध सबसे बड़ा बन गया।
पार्टी से मुझे बाहर कर दिया गया। और ये बात सीधे संकेत देती है कि सपा में आप अपराधी की आलोचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शासनकाल में उन्हीं लोगों को पनाह दी जाती थी। अगर वह पार्टी के वोट बैंक के समीकरण में फिट बैठता हो तो आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। पूजापाल के इन बयानों के बाद अखिलेश यादव न सिर्फ सवालों के घेरे में है, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं अखिलेश पर। पहले ही उन पर मुलायम नीति की छवि थी, जिसमें अपराधियों से नजदीकी, जातीय समीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति शामिल थी। अब जब पार्टी खुद को नई छवि के साथ पेश करने की कोशिश कर रही थी, तब ये खुलासा कि एक महिला विधायक को सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने अपराध और माफियावाद के खिलाफ बोला, ये बताता है कि सपा की पुरानी बीमारी आज भी ड्रेस की तस है। अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वहीं जब एक महिला विधायक इन वर्गों की आवाज बनती है और न्याय मांगती है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या ये दिखावटी प्रगतिशीलता नहीं है? क्या ये अखिलेश का दिखावटीपन नहीं है? एक तो वो पीडीए की बात करते हैं, दूसरी ओर वो ऐसे विधायक जब खुलकर सामने आते तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये मामला एसपी के लिए भविष्य में भारी पड़ सकता है। सपा खुद को न्यायिक और समाजवादी पार्टी कहती है। अखिलेश बार बार कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन जब एक महिला विधायक न्याय की बात करती है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसको धमकियां मिलती हैं। पूजापाल की बातों से ये भी साफ होता है कि सपा के अंदर विचारधारा की बजाय केवल संख्यात्मक समीकरण है, यानी किस वोट बैंक से कितना वोट आएगा ही मायने रखता है। ये जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को भी उजागर करती है, और यही वजह है कि पूजापाल के समर्थकों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। लोग इस बेबाकी को सराह रहे हैं और सपा की नीति राजनीति को शक की नजर से देख रहे हैं। पूजापाल का ये कदम सिर्फ एक विधायक का विद्रोह नहीं है, यह उस राजनीति के खिलाफ विद्रोह है जो सत्ता के लिए समझौता करना सीख चुकी है। और यही बात अब अखिलेश को समझनी होगी। इससे पहले पूजापाल ने आरोप लगाए थे कि उनको सपा की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, और इस परंपरा के खिलाफ है जिसमें न्याय से ज्यादा अहमियत जातीय और धार्मिक संतुलन को दी जाती है। और ये उस व्यवस्था के खिलाफ है जो अपराधियों को नेता बनाती है और महिलाओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है अगर वो उन अपराधियों के खिलाफ कुछ बोले। इस पूरे घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी की एक परिभाषा पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या समाजवाद अब सिर्फ वोट बैंक का नाम है? क्या अखिलेश की रणनीति सिर्फ उतने ही लोगों तक सीमित है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित है? पूजापाल का कहना है कि अब वे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगी और उन्हें खुलकर कहा कि वो डरने वाली तो नहीं। जिसने 18 साल तक एक माफिया से टक्कर ली, वो अब किसी पार्टी से नहीं डरेंगी। उनका कहना है कि वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताकर मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब बात सिर्फ अनुशासन की नहीं है, बल्कि अब सवाल अखिलेश यादव की लीडरशिप और सपा की राजनीति के उस नकाब को उठाने का है जो अब तक चेहरे पर था कि आखिर उनके कार्यकाल में क्यों गुंडों को इस तरह से पनाह दी जाती थी कि अब उनके खुद के विधायक उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल से विधायक और योगी सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया और सपा पर दलितों को राजनीतिक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यानी कि एक और पूजापाल पोल खोल रही है, दूसरी ओर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा उन्हें स्लीपर सेल की तरह तैयार करती है, यानी कि सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, खुद पार्टी से बाहर हुए नेताओं के चलते भी अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। उनकी रणनीति जो है पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। पूजापाल का मुद्दा एक महिला विधायक की पार्टी से निष्कासन का मामला भर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्याप्त तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधियों के संरक्षण और दोहरे मापदंडों की उस गहरी राजनीति का खुलासा है जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। अब जब चुनाव पास हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस मुद्दे को कैसे देखती है। क्या ये महज एक बगावत है या एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ? फिलहाल इतना तो तय है कि अखिलेश यादव इस बार बुरी तरह घिर चुके हैं और पूजापाल की आवाज उस चुप्पी को तोड़ रही है जो अब तक वोट बैंक के डर से कायम थी, और ये अखिलेश पर 2027 के चुनावों में भी भारी पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।